इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जॉब में रहना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। अब दोनों के अंदर बहुत अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अपॉर्च्युनिटीज़ होती है और सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। और जनरली 3 तरह के लोग हमको देखने को मिलते हैं। एक वो लोग जो डायरेक्टली अपने बिजनेस में आना चाहते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और आफ्टर देयर एजुकेशन। सेकंड लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमको सिर्फ जॉब में ही रहना है। बट थर्ड लोग जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं कहीं न कहीं, बिकॉज़ वो स्टार्टिंग जॉब से करते हैं बट वो बाद में जॉब बिजनेस में आना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप जॉब में हो अभी, या फिर आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल पे बिज़नेस में जाना है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और वो फैक्टर्स को देखते हुए आपको सोचना पड़ेगा, क्या मुझे बिज़नेस में जाना है या फिर मुझे जॉब में ही रहना है या फिर मुझे कुछ और करना है। फर्स्ट फैक्टर जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनकम लेवल्स हमेशा डिफरेंट होंगे। जो एक एंटरप्रेन्योर होगा, जो एक बिज़नेस पर्सन होगा, उसकी इनकम हमेशा ज़्यादा होगी एक एम्प्लॉयी से, बिकॉज़ the business owner is adding some value to the other person. They are doing something which employees generally would not do, because employees will generally perform a certain task which are given to them by employer. और इसी के लिए बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा आपको दिखेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़। आप बोलेंगे कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई हो गया या और जो बड़ी कंपनीज के सीईओ होते हैं। द डिफरेंस इज दे आर वर्किंग देयर इन कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। वो एम्प्लॉय हैं, यस, बट कितने ऐसे एम्प्लॉयज एक्चुअली उस लेवल पे पहुंचते हैं और उतना कमा पाते हैं, दैट्स द क्वेश्चन टू कीप इन माइंड। सेकंड फैक्टर जो आपको ध्यान रखना चाहिए एज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, कि जॉब के अंदर आपको टू डू दिए जाते हैं, आपको काम बताए जाते हैं कि ये 10 काम आपको करने हैं और ये जब आप काम करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे आपको आपकी मंथली सैलरी मिलती रहेगी। एज अ बिजनेस पर्सन यू नीड टू डिफाइन योर ओन टू डूज। आपको कोई टू डू देने वाला और नहीं रहेगा, आप ही को टू डू डिसाइड करना है। आज का क्या है, कल का क्या है, 5 साल का बाद क्या है, 10 साल बाद का क्या है, जितना भी आपको काम करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉय को देना पड़ेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। तो ये एक डिफरेंस होता है एक एंटरप्रेन्योर में एंड एक जॉब वाले इंसान में। थर्ड जो डिफरेंस मैं बात करना चाहूँगा वो होता है लीडर वर्सेस मैनेजर। बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं वो मैनेजर होते हैं, ऑल्दो दे कैन से कि हम ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप लेवल पे हैं बिकॉज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको उस तरह से टर्म किया जाता है। बट मेनी टाइम दे आर मैनेजर्स बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें नहीं पता होता है कि लीडरशिप स्किल किस तरह डेमोन्स्ट्रेट की जाती है। बट एज अ बिजनेस पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू हैव गुड एम्प्लॉइज विथ यू एंड गुड पीपल टू वर्क विथ यू। बिकॉज अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं होगी तो आपके साथ में जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे छोड़ के जाने लगेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ ग्रेट एम्पायर दैट यू ड्रीम ऑफ। तो हमेशा ध्यान रखिए एज अ बिजनेस पर्सन आपको अपनी लीडरशिप स्किल पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर आप जॉब में हैं तो नॉट नेसेसरीली आप डेवलप करो, बट अगर आप जॉब में भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहते हो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ बिटवीन जॉब एंड बिजनेस इज इनिशिएटिव। जॉब के अंदर जो लोग होते हैं जनरली इतने इनिशिएटिव नहीं लेते हैं बिकॉज दे नो कि मुझे एक फिक्स सैलरी आने वाला है, मुझे एक फिक्स काम करना है और कहीं ना कहीं वो उसी दायरे में बंध के रह जाते हैं। बट एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप जिस दिन भी इनिशिएटिव लेना बंद कर दोगे यू विल गो बैकवर्ड, बिकॉज आपके लिए कोई और इनिशिएटिव नहीं लेगा। यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड टेक इनिशिएटिव फॉर योर बिजनेस, बिकॉज अगर आप वो इनिशिएटिव नहीं दिखाओगे तो आपके एम्प्लॉयज भी आपके बैक में रह जाएंगे। और जब आप इनिशिएटिव नहीं दिखा पाते हो अपने एम्प्लॉयज को तो आप अपने काम से उनको इंस्पायर नहीं कर पाओगे। और जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जब वो आपको देखेंगे कि आप इंस्पायर्ड नहीं हो, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इनिशिएटिव लेके आपके लिए काम करें, राइट? तो एज अ बिजनेस पर्सन यू नीड टू मेक श्योर यू हैव दैट क्वालिटी ऑफ टेकिंग मोर एंड मोर इनिशिएटिव। अगर आप वो के पास वो क्वालिटी नहीं है बट आप फिर भी बिजनेस में आना चाहते हो, वो आप क्वालिटी बिल्ड कर सकते हो बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ योर विजन। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल्स के बारे में। एज एन एम्प्लॉय जनरली हमें एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में आपको सेल्स में जाना है, बट आप मार्केटिंग में हो तो आपको मार्केटिंग का ध्यान रखना है। आप टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट में हो, अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब जॉब के अंदर आपको एक स्पेसिफिक स्किल भी आती होगी तो आप उसके अंदर काम चला लोगे। बट एज अ बिजनेस मैन यू नीड टू लर्न वेरियस स्किल्स। अगर आपको सब में मास्टर भी नहीं तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज सभी का होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स पता होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको ब्रांडिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको कस्टमर्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको वेंडर मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए और ऐसी सारी बहुत सारी स्किल्स जो होती हैं उन सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए। और आप एक्सपर्टीज़ के लिए कुछ प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल पे आपको एक पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे मैं अपना काम देके
या मैं कोई प्रोफेशनल्स को हायर करके उसको बेटर कर सकता हूँ। जो अगला पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एंड दैट इज़ मेंटल टफनेस। बिकॉज़ जब आप जॉब में हो तो आपके पास उतना प्रेशर नहीं होता, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको पता है कि आपके पास जो भी गलती होगी, आपका एम्प्लॉयर या आपका बॉस वो सँभाल लेगा और कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके लिए फ़ीज़िबल हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत गाली सुननी पड़े, दैट्स फाइन, बट एज़ एन एंटरप्रेन्योर अगर कोई भी चीज़ खराब होने लगती है या कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है या कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है या फिर आप बजट से पीछे चल रहे हो, राइट? दैट विल क्रिएट अ मेंटल प्रेशर फॉर यू और सबसे ज़्यादा टेंशन आप ही को आएगा बिकॉज़ दैट इज़ योर बिज़नेस और आप ही को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आप ही को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसके लिए आपके अंदर मेंटल टफनेस एंड मेंटल रेजिलियंस होना चाहिए ताकि जो भी सिचुएशन आपके बिज़नेस में आए, आप उसको हैंडल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस कोविड पैंडेमिक बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल हुई, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो गई, लेकिन अगर आपके पास मेंटल रेजिलियंस नहीं होगी, आप वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाओगे एंड कहीं न कहीं आप गिव अप करने का सोचोगे और वो जब आप गिव अप करने का सोचते हो, देन यू आर बिकमिंग एन एम्प्लॉयी एज़ एन एंटरप्रेन्योर। आपको वो कभी भी नहीं बनना है। इसके लिए जैसे ही आप एंटरप्रेन्योर का एक सपना देखते हो या फिर आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो, आपको अपनी मेंटल टफनेस के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपनी टीम्स को भी इंस्पायर अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट नेटवर्किंग। हम सभी ने सुना है कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, बट हम कितने लोग एज़ एन एम्प्लॉयी नेटवर्क बनाने पे ध्यान देते हैं? हमारा एक छोटा-सा नेटवर्क होता है जिसमें हमारे 10-15 दोस्त होंगे, 10-15 कलीग्स होंगे एंड दैट्स अबाउट इट। क्योंकि हम कभी ज़रूरत ही नहीं समझते हैं एज़ एन एम्प्लॉयी कि हमें नेटवर्क बनाने चाहिए। बट एज़ एन एंटरप्रेन्योर अगर आपके पास नेटवर्क्स नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स के, स्ट्रॉन्ग वेंडर्स के, स्ट्रॉन्ग पीपल के जिनके पास अच्छा रिकमेंडेशन से, अच्छा क्लाइंट बेस या अच्छे रेफरल्स हैं, आप कहीं न कहीं ग्रो नहीं कर पाओगे। इसके लिए नेटवर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन बिज़नेस एज़ कंपेयर टू योर जॉब। तो अगर आप जॉब में रहना चाहते हैं तो मे बी आप उतना फोकस नहीं करें, बट अगर आपको बिज़नेस में आना है तो आपको नेटवर्किंग के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा और पावर नेटवर्किंग करके कॉन्सेप्ट होता है जो अगर हो सकता है मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर और भी ज़्यादा शेयर करूं कि आप वो कैसे कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली इफ यू आर इन सर्विस इंडस्ट्री। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपका पर्सनल ब्रांड आपके लिए एक सबसे बड़ा असेट होता है, जबकि एज एन एम्प्लॉई आपको पर्सनल ब्रांड की कभी रिक्वायरमेंट ही महसूस नहीं होती है बिकॉज आप एक जॉब में काम कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूस सैलरी आ रही है, आप उसमें काम करते जा रहे हैं, आपको कभी रियलाइज ही नहीं होता है कि मेरी पर्सनल ब्रांड की क्या वैल्यू है। सिमिलरली जब मैं जॉब में काम कर रहा था, आई नेवर रियलाइज कि मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए बिकॉज वो अवेयरनेस ही नहीं था और जब मेरी अवेयरनेस नहीं होगी, जब मैं सोच भी नहीं पाऊंगा हाउ डू आई फोकस ऑन माई पर्सनल ब्रांड। बट जैसे ही आप अपने जॉब से निकल के बिजनेस में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि पर्सनल ब्रांड बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज जितने लोग आपको जानेंगे उतने ही लोगों से कॉन्टैक्ट आपका बढ़ेगा और जब वो कॉन्टैक्ट आपका बढ़ने लगेगा, कहीं ना कहीं आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने लगेंगे, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने से आने लगेगी। तो मेक श्योर अगर आप स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आजकल गुड्स इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बट कहीं ना कहीं एज एन बिजनेस यू नीड टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड और आपको अपने ब्रांड पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। बट इन जॉब हो सकता है आप उतना फोकस नहीं करो अनलेस एंड अनटिल आपको जॉब से निकाला जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको बहुत इनफ लोग नहीं जानते हैं। दैट टाइम यू समवेयर रियलाइज कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है। ओके, सो मेक श्योर इन ईदर केस वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अपना टाइम को लेवरेज करना पड़ेगा बिकॉज सारी चीज़ें आप कभी भी नहीं कर सकते हो और बिजनेस में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं कि आप अगर सारी चीज़ें आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आपको सीखना पड़ेगा कि मैं अपने टाइम को लेवरेज कैसे करूं बिकॉज 24 घंटे में से मैं 24 घंटे अपने बिजनेस को नहीं दे सकता हूं। मुझे कुछ टाइम अपने घर पे भी हो सकता है देना पड़े, कुछ अपनी हेल्थ के लिए देना पड़े, कुछ नॉर्मल जो हमारा स्लीप होता है या और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी हमें देना पड़ सकता है, राइट? तो हमें वो सारी चीज़ें लेवरेज करनी पड़ेगी और एज एन एंटरप्रेन्योर हमें सोचना पड़ेगा हाउ डू आई मैक्सिमाइज माई टाइम to get more and more output as a business person, and if you have crafted your business very carefully, आपके पास इंडिपेंडेंस होगा टाइम का, आप अपने हिसाब से काम कर पाएंगे जब भी आप चाहते हो और जितना आप चाहते हो। एज एन एम्प्लॉय आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता है आपका, जब बॉस बोलेगा आपको काम पे आना है आपको आना पड़ेगा। अगर आपको वो वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे भी बोलेगा आपको ऑफिस आना है तो यू नीड टू गो देयर बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय। लेकिन एक बिजनेस वाला इंसान वो हमेशा देखेगा कि मुझे काम किस तरह से करना है ताकि मेरे क्लाइंट्स को सेटिस्फैक्शन मिले बट एट द सेम टाइम मेरी टीम भी मेरे साथ खुश रहे और इसके लिए वो अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाता है। और इसी से नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा कनेक्टेड होता है वो है कि एज एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से लेवरेज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जबकि एम्प्लॉय के अंदर आपको वो कंफर्ट कभी भी नहीं मिलता है। आपको वही चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपके लिए सामने वाला डिसाइड करेगा और वो आपके लिए डिसीजन लेगा। और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बन जाता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास डिसीजन पावर होती है, बस एज एन एम्प्लॉय आपके पास डिसीजन पावर नहीं होती है और सारे डिसीजन लिए जाते हैं किसी और के द्वारा और आपको वो डिसीजन फॉलो करने पड़ते हैं। बट एज ए बिजनेस पर्सन यू मेक द डिसीजन और कहीं ना कहीं वहीं पे आपका रिस्क भी बढ़ जाता है बिकॉज अगर वो डिसीजन सही नहीं होता है एज एन एंटरप्रेन्योर वो आपके ऊपर आके गिरने वाला है। बट जॉब में जब आप होते हो और
आपके पास कोई डिसीजन है जो आता है, अगर वो गलत भी हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज आपको पता है कि ये डिसीजन मेरा नहीं था, मेरी सैलरी तो मुझे मिलने ही वाली है, डिसीजन मेरे बॉस का गलत था, राइट। तो वो डिफरेंस हमेशा रहेगा। और जितने लोग जितने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं और जितने ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका रेम्यूनरेशन ज़्यादा होता है। इसके लिए आप जब कंपेयर करोगे जॉब एंड बिजनेस वालों में, बिजनेस वालों का रिस्क, डिसीजन मेकिंग, स्किल्स, नेटवर्क, सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। और जब वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जॉब पर्सन, दे अट्रैक्ट हायर रेम्यूनरेशन, दे अट्रैक्ट हायर रिस्पेक्ट, दे अट्रैक्ट हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसके लिए आपको एक कॉन्शियस चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या मुझे जॉब में रहना है, क्या मुझे बिजनेस में रहना है, या फिर मुझे पहले जॉब में आके अल्टीमेटली बिजनेस में ही आना है। ओके, वो आपकी चॉइस है। एंड डू नॉट लेट एनीबडी अफेक्ट दैट चॉइस बाय गिविंग अदर कंसिडरेशन। आपको सीरियस कॉल लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, और ये सारे फैक्टर जो अभी मैंने इस वीडियो में बताए हैं, उसके बेसिस पे मुझे कहाँ जाना है और उसके पीछे मेरा स्ट्रॉन्ग वाई क्या है। आप जब वो डिसाइड कर पाएंगे, आप एक बेटर पोजीशन में होंगे टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो योर थॉट्स एंड योर क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेके या कोई और भी टॉपिक को लेके जो आपकी करियर या लाइफ में हेल्प कर सकता है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट you get notified whenever I release a new video. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video.